वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है अजनबी दी रिविजिट। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने राज मूवी का रिविजिट देखा था और अभी हम लोग अजनबी मूवी वैसे मैंने देखी हुई है, अभी देखते हैं इसमें किस रिविजिट कैसा रहता है वो हमें बताते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। From the director of Race, inspired by Goodbye Lover, Players, inspired by Italian Job, Atheros, inspired from Disclosure, 36 Chinatown, a copy of Once Upon You know what? जितनी भी मूवी इन्होंने डायरेक्ट की है ना, सब कहीं ना कहीं से टापा है। They're like Rajesh Roshan of directing. So be ready for a dumbed down version of already pretty stupid consenting adults. Ajnabi. After 36 Chinatown with Raj and Priya, Hamraz with Raj and Priya, Atheros with Raj and Priya, Chori Chori Chupke Chupke with Raj and Priya. यार नाम सोचने की मेहनत भी नहीं करनी इनको। Anyways, meet Raj and Priya. नाम तो ठीक है, डायरेक्टर्स ने कुछ शॉट्स भी चोरी चोरी से चुपके चुपके कॉपी कर लिए। चोरी चोरी में जो कार दिखाए थे वही कार यहाँ भी दिखा दिए। Even the house they have in Chori Chori is the same place where Raj works in this movie. आई कहीं तो मेहनत कर लो। Meet Raj, a polo coach. तुम करते क्या हो? मैं घोड़ों को हॉकी सिखाता हूँ। घोड़ों को? जिसने भी ये जोक लिखा सोच रहा होगा क्या जोक लिख दिया बैंड स्टोक्स। राज फॉल्स इन लव विद प्रिया, जिसके कल रिजल्ट्स है और पास होने के लिए वो एक ही दिन में मंदिर, दरगाह, चर्च होके शाम तक घर वापस भी आ जाती हैं। संगीत टेम्पल हैदराबाद में और हाजी अली मुंबई में। अमीर लोग हैं, करते होंगे। और इन सभी जगहों पे उसे मिलता है राज, जिसका कल इंटरव्यू है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूं। नो सर, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जॉब मुझे ही मिलेगा। इसीलिए मंदिर, दरगाह, चर्च, सभी भगवानों से भीख मांगने गया था। आई बिलीव इन मेरिट। Oh yeah, there is also Priya's dad, who I don't know what kind of cocaine he is snorting. Have tea. He's like Tanmay Bhatt making reaction videos on anything. अगले दिन पोलो कोच की जॉब मिलने की खुशी में दोनों दोबारा मिलते हैं। But Raj is very nervous. And it's obvious. I mean, कल ही तो दोनों मिले हैं। शुरू में थोड़ा बहुत awkward feel तो होता है। कोच के साथ उसकी वाइफ भी तो जा सकती है। चूती तेरे को पता भी नहीं होगा कि अभी उसकी माँ जिंदा है कि नहीं। और इसी के साथ प्रिया की दुआ भी पूरी होती है। कॉलेज में टॉप करके उसका हाउस वाइफ बनने का सपना पूरा होता है। Congratulations to you also. बहन, इतनी जगह जाने की क्या जरूरत थी जब हाउस वाइफ ही बनना था। And she is not even good at that. मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता? आता है ना पापड़ सेकना। It was at this moment he knew he fucked up. ओह, कोई बात नहीं। इसलिए बोलता हूँ बस मुंह देख के प्यार मत कर लिया करो। लेकिन अभी तो हनीमून फेज है, अभी तो भाई सब कुछ इग्नोर करेगा क्योंकि इसको तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए। Seems like राइड करने वाला राइड करवाना चाहता है। Then it leads to the shit only rich people do. भाई मुझे तो ये सब क्लीन कौन करेगा ये सोच के इतनी एंजाइटी हो रही है। ये सब भसड़ में I like how that crew member is clearly visible on that microwave. You can see them every time there's a black glass in this movie. It's like watching behind the scenes in the scene itself. Beat that, Nolan. Switzerland पहुंचते ही प्रिया gets pregnant. What? अच्छा प्रेग्नेंट नहीं है, सॉरी शायद गैस हो गया होगा। But everything will change when Raj meets his neighbor Sonia, who has a very complicated relationship with her piano. I wonder ये बांसुरी कैसे बजाती होगी। नहीं, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, इमेजिन कर लो। राज सोनिया को देखते हुए पकड़ा जाता है और वो कहता है वो पियानो बहुत अच्छा बजा रही है। बजा रही है भाई, she was molesting the piano. Sonia is Vicky's wife. Soon they become friends and then वही बॉलीवुड एंड स्विट्जरलैंड बकचोदी, जैसे ट्रेन में नाचना, चालू रोड के बीच में नाचना, कार में नाचना, केबल कार में बकचोदी। Imagine someone in there with them. ये तो नहीं लग रहा है। विकी हम सबको प्रूव कर देगा कि हम इंडियंस सिर्फ साइबर स्कैमिंग ही नहीं, Hello, your computer has virus. एक्सीडेंट स्कैमिंग में भी आगे जा सकते हैं। कम से कम स्टंटमैन के जूते अक्षय के जूतों से मैच तो कर लेते हैं। विकी फेक्स हिज एक्सीडेंट एंड गेट $50,000 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए कोई भी कंपनी क्लाइंट का ऑक्यूपेशन एंड सिवियरिटी ऑफ इंजरी देखती है। ही डिड नॉट हैव अ जॉब एंड ही वाज आल्सो नॉट इंजर्ड। फ्रैक्चर नहीं है। थैंक गॉड। तो 50,000 का क्लेम किस बात का? दिस इज जस्ट बुलशिट। इवन द इंश्योरेंस पेपर ही इज साइनिंग इज स्टूपिड। They copied the same para 4 times. विकी इंश्योरेंस के पैसों से मॉरिशस जाना चाहता है, बट राज इज नॉट हैप्पी। विक्की हमारी दोस्ती के लिए इतना कर सकता है तो तुम भी उसका दिल रखने के लिए मान जाओ ना। अबे तू 8वीं के एग्जाम में पास होने के लिए मंदिर, दरगाह, चर्च गई थी क्या? एक्सीडेंट तुम्हारी कार से हुआ तो कार इंश्योरेंस का प्रीमियम तुम्हारा ही बढ़ेगा। दैट $50,000 इज बेसिकली योर मनी जो अब विकी के पास है। फिर से बोलूंगा, सिर्फ मुंह देख के चूतिया लड़कियों से शादी नहीं करनी है।
मॉरिशस पहुंचते ही सोनिया होर्निया हो जाती है। राज बेचारा अपना काम कर रहा होता है एंड आउट ऑफ नोवेयर मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी। और मेरा जिस्म। बेचारा चुपचाप अपनी ड्रिंक बना रहा होता है। You're a one horny woman, aren't you? राज प्रिया के लिए फ्लावर्स लेके जा रहा होता है और वो फ्लावर्स अपने क्लीवेज में रख लेती हैं। क्यों भाई, मॉरिशस में वाज नहीं मिलता। राज और प्रिया अलोन टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं एंड दिस बिच इज लाइक सीरियसली व्हाट्स रॉन्ग विद हर। विक्की सोनिया को ये सब करते देख लेता है और वो कहता है कि मैं भी खेलूंगा। आज रात को तू सोनिया के साथ, मैं प्रिया के साथ। लेकिन राज ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि अभी भी शादी हुई है ना, अभी बोर नहीं हुआ है। एंड नाउ राज इज वेरी अपसेट। 8 दिन से मैंने थाई फूड, चाइनीज फूड, लेबनीज फूड, कोई भी कॉन्टिनेंटल खाना नहीं खाया। थाई, चाइनीज, लेबनीज फूड इज नॉट कॉन्टिनेंटल फूड। यार ये लोग हम मिडिल क्लास वालों को बात बात पे चोदू बना देते थे। राज विक्की का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? And now they're best friends again. अबे he wanted to bang your wife without her consent. Basically he wanted to rape your wife. लेकिन विक्की तो सॉरी बोल दिया ना, so it's all good. One day Raj wakes up in Sonia and Vicky's room. Sonia is dead. Probably still horny though. Vicky blames Raj for her coon. He killed my wife! He's lying, officer! I did not kill his wife! But because English is not the official language of Switzerland, he translates it into Hindi. मैंने इसकी वाइफ को नहीं मारा, ऑफिसर। He's arrested, लेकिन राज भाग जाता है क्योंकि इसलिए कि मेरी सबसे बड़ी अदालत तुम हो। the window he jumped at is not the same as the one he got out from. फिर राज भागता है और भागते भागते स्विट्जरलैंड से सिंगापुर पहुंच जाता है because this is clearly SMRT train's logo जो सिंगापुर में चलती है. I like how they tried to hide Singapore's number plate with fake Swiss number plate, but nothing's gonna help because people are driving on the left side. स्विट्जरलैंड में लोग राइट साइड चलाते हैं। कभी कभी खुद की तारीफ करने का मन करता है। Now there's a fugitive on the loose, and now all the retired old police officers of Switzerland have to catch him. लेकिन वो कभी भी राज को पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि पकड़ाने से पहले ही वो अपना कॉलर ऊपर कर लेते हैं। Bullshit! लेकिन एक चेक पॉइंट पे राज को अपनी सामने वाली कार को रोकना ही होगा। Now my question is, आपने कभी घोड़े को अपना गाजर यूज करते देखा है? That gajar fits in like a glove. It's just so perfect. It's like the gajar and the pipe are made for each other. Okay, I should just stop right now. Now they have to find a way to prove his innocence. तभी उसे इत्तेफाक बुक मिलती है जिसका मेंशन इस मूवी में हजारों बार होगा for some reason. इत्तेफाक जैसे इत्तेफाक होता है, इत्तेफाक से उसी इत्तेफाक के बारे इत्तेफाक ही है। बुक में है सोनिया के नाम का बोर्डिंग पास. Now they have to find out कि ये कौन सी सोनिया है. तो वो KLM का बोर्डिंग पास लेके स्विस एयर वाले के पास जाते हैं जो एक रैंडम लड़की को बोर्डिंग पास ओनर का पूरा एड्रेस दे देती है. Just read that again. तुम लोगों ने इतना डम सेंटेंस अपनी पूरी लाइफ में नहीं सुना होगा. Bungalow number 56B, Lake Pleasant Road, Geneva. There is no such place as Lake Pleasant Road in entire Switzerland. But they find a house because Everything is Bullshit! they see a shadow. अब राज धीरे से अंदर घुसता है to find any clue, but he has to be very quiet. इतना क्वाइट. भाई अभी तक पूरे मोहल्ले को पता है कि there is someone with a loud ass boots walking around the house. Soon they find out that it was all Vicky's plan. और मरने वाली ये नहीं बल्कि कोई और सोनिया थी जिसने अपना बोर्डिंग पास इत्तेफाक वाली बुक में रख दिया था. Oh wait. जल अत्यंत रमणीय और सुंदर. What? This is Atharvaved. So they changed the cover of an ancient scripture and called it Ittefaq. Seriously, what the fuck? उन्हें पता चलता है कि वो डेड बॉडी इस सोनिया की थी. Wait, तो डेड बॉडी के बाल स्ट्रेट और स्लाइटली कलर्ड कैसे हुए? जो मरी उसके बाल तो लॉन्ग ब्लैक एंड कर्ली थे. Everything is Bullshit! But it's too late. असली सोनिया का इंश्योरेंस मनी विकी के अकाउंट में जा चुका है जहाँ स्विस बैंक की वेबसाइट का AI इतना एडवांस्ड है कि डॉलर के साथ साथ कन्वीनियंटली इंडियन नंबरिंग सिस्टम में भी ट्रांजैक्शन दिखाता है. You know how stupid that is? और अब स्विस पुलिस भी विकी को अरेस्ट नहीं कर सकती. थोड़ी देर में ये शिप स्विट्जरलैंड बॉर्डर क्रॉस कर देगी. उसके बाद स्विस का कानून न तेरा कुछ बिगाड़ सकती है न मेरा. स्विट्जरलैंड लैंडलॉक्ड है मेरे भाई. बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी you won't be in international waters. You'll still be in Schengen area. Bullshit! और अब सिर्फ हमारा हैकर मैन राज ही है जो विक्की के अकाउंट में जाके पैसे वापस निकाल सकता है. लेकिन इसके लिए उसे चाहिए पासवर्ड और उसे पता है कि पासवर्ड वही है जो ये मूवी हमें शुरू से कहना चाह रही थी. That everything is Bullshit! But seriously, watch the movie. It's pretty interesting. Oh, hello DCs. If you enjoyed the video, please hit that like button because we put a lot of work. We do a lot of research to make these videos. So if you enjoyed it, give it a thumbs up. You can also follow us on Instagram at only_Desi. And yeah, I'll see you guys in the next one. Peace. भाई इसमें कोई शक नहीं, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए वाकई बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क जो है वो आपको चाहिए होता है. एक सीन को जो है वो टटोलना गौर से और उनको जो है वो मैं कहता हूँ कि किताबें तक डॉक्यूमेंट्स तक जो है वो देखना
आसान काम थोड़ी है। नहीं बिल्कुल लेकिन भी आसान बातों नहीं। की बातें, मूवी के गाने अच्छे थे। हाँ मूवी के गाने अच्छे थे। अच्छा वैसे सीधी सी बात है भाई, मैं तो कभी भी इतना गौर से मूवी नहीं इस तरह से देखती। जब भी हम लोग देखते होते थे, अब तो बहुत कम मूवीज हम लोग देखते हैं, बट देखो तुम, उन्होंने वो जो अग्रीमेंट है उसके पैरे को भी उन्होंने नोटिस किया कि एक ही पैरा 4 मरतबा सेम लिखा हुआ है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हर डॉक्यूमेंट को उन्होंने जो है वो इतना डिटेल स्कैन किया। में। भाई हम तो नहीं कर पाते, हम तो बस मूवी को एंजॉय ही कर पाते हैं। हमारे पास इतना दिमाग नहीं है ना, इसलिए पॉइंट टू बी नोट। वैसे भी भाई You are मैं right. मूवी को ना एंटरटेनमेंट के लिए देखती हूँ। मूवीज आप कह लो कि बस थोड़ा टाइम वगैरह पास कर देती है आपका अच्छा सा, बट अब तो खैर मुझे बड़ा मुश्किल लगता है 2.5 घंटे एक साथ बैठकर मूवी देखना। बचपन में कहीं पर हम लोग देख लिया करते थे, बट अभी अगर इसकी बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने सबकी वाट लगाई है, चाहे कोई जॉब के लिए जा रहा है या चाहे एग्जाम्स की जिसने उसको रिसर्च की पढ़ी हुई है, और चाहे पिताजी हैं उनकी हंसी है, मतलब भाई मज़ा आया देखकर, एंजॉय किया, एंटरटेनिंग था। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।